करे तो कोई विशेष दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब चेकिंग करने का ठेका विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के लोग और ये हिंदू संगठन के लोग ले लेते हैं। इनको कौन सा अधिकार देता है? मैं कानून का विद्यार्थी हूँ मैडम, मैं पूछना चाहता हूँ इनको कौन राइट देता है? उत्तर प्रदेश की सरकार में शामिल हो, उत्तर प्रदेश सुनिए मेरी बात, आपको पिछले साल की भी कांवड़, मैं समझ गई आपकी बात, आपको पिछले साल की कांवड़ यात्रा भी याद होगी। वहां प्रशासनिक अधिकारी जाकर के ही नाम पूछ रहे थे, अभी भी जो पुलिस की टीम है वो जाकर नाम पूछ रही है। कानून हाथ में लेने को हम भी गलत कहते हैं, लेकिन आपको दिक्कत इस बात से क्यों है कि अगर किसी को उसके पहचान बताने की बात कही जा रही है, पूछी जा रही है, इसमें आपको आपत्ति क्यों है? मैं ये जानना चाहती हूँ। पिछले जब इस तरह के आयोजन हुआ था पिछली बार भी, माननीय कोर्ट ने इस नेम प्लेट के ऊपर रोक लगाने का काम करा, न्यायालय ने रोक लगाने का काम किया। तो सरकार क्या न्यायालय से भी ऊपर हो गई है? ये देश और प्रदेश जानना चाहता है। और क्यों इन विषयों को लाया जा रहा है? क्यों इन विषयों को क्यों लाया जा रहा है? सुनवाऊं क्या आपको? एक बार फिर से सुनवा दूं क्या कि जो पहले खुद को गोपाल बताया था, जिसके नाम पर आप लोग बहुत राजनीति कर रहे थे, वो क्या निकला? अभी भी आप समझ नहीं पाए क्यों बोला जा रहा है? मैं आपकी बात को ये कहना चाहता हूं कि क्या प्रशासन के अधिकारी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं? बिल्कुल नहीं सो रहे। बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद के लोगों को और ये हिंदू संगठन का नाम आप ले दी थी, इनको ठेका। अच्छा एक बात मुझे बताइए, क्या आप इसे हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ मानते हैं? गोपाल नाम बताकर मुजम्मल अपनी पहचान छुपा रहा है, ये है हिंदू भावनाओं की आस्था के साथ खिलवाड़ या नहीं? आपके हिसाब से मैं इतना जानता हूँ है या नहीं है? भुवन भास्कर, मैं ये कह रहा हूँ जो प्रशासन का काम है वो प्रशासन करे। अगर कोई अन्य आपका वोट बैंक का खेल खराब हो जाएगा, इसलिए शायद आप बोलना नहीं चाहते हैं, बस यही बात है। आपका वोट बैंक का खेल खराब हो जाएगा। ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ मनीष शुक्ला जी। उपभोक्ता संरक्षण अधिकार अधिनियम जो है 2019 का, उसमें सीधे सीधे इस बात का जिक्र है कि भाई किसी भी ग्राहक को, कस्टमर को ये बात जानने का अधिकार है कि वो जहां से सामान खरीद रहा है उसकी पहचान क्या है, उसके पास FSSAI है या नहीं है, वहां लाइसेंस है या नहीं है, मतलब उसको पूरी जानकारी अगर वो पैसे दे रहा है तो हासिल करने का अधिकार है। तो भाई क्या आपत्ति है फिर विपक्ष को इससे? देखिए श्वेता जी, जब चैनल पर समाजवादी पार्टी और अन्य इंडी गठबंधन के लोग बैठेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का हवाला देंगे, लेकिन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का हवाला नहीं देंगे, जो उपभोक्ता को सीधे सीधे अधिकार देता है कि कोई दुकानदार या प्रतिष्ठान वो रेट लिस्ट लगाए, क्या सामग्री बेच रहा है लगाए और प्रोपराइटर का नाम लिखे। इनके ST हसन अखिलेश यादव के कहने पे तो कांवड़ यात्रियों को पहलगाम के आतंकवादियों से तो सीधे सीधे जी विषय एक ही है, उन्होंने कोई गलत विषय नहीं किया। डॉक्टर साहब ने जो कहा है बिल्कुल सही विषय कहा है कि कौन सा अधिकार देता है आपको पैंट उतरवाने के लिए? वो तो आतंकवादी कृत्य हो गया। ये कौन सा राइट देता है? जोशी जी, लगातार जोशी जी, आपने सुना, छुपाने वालों के साथ आपने सुना, मैनेजर ने खुद कबूल किया है, जो गोपाल जिसके नाम पर पहले आप लोग ये कार्ड खेल रहे थे, उसने खुद कहा कि मैं तो दरअसल तजम्मुल हूं और पैंट उतरवाने जैसा कुछ हुआ नहीं। अगर पैंट उतारा गया तो ये गलत है, ये हम भी कहते हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अपराध को आप आतंक से जोड़ देंगे? मुझे एक बात बताइए भास्कर जी, अपराध को आप आतंक से जोड़ देंगे? कि जो पैंट उतारने का कृत्य अगर होता है तो निश्चित तौर पे उनमें और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि वो मानवीय भावनाओं के खिलाफ है। क्या अब ये तो जांच का विषय है कि पैंट उतरी नहीं उतरी है, तो जांच होनी चाहिए इसकी कि पैंट अगर उतरी है तो मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। ठीक है, बोलिए मनीष जी। हाँ देखिए, ये अखिलेश यादव के इशारे पर ST हसन ने बयान दिया। अभी देखिए जोशी जी भी उस बात को डिटो कर रहे हैं कि ST हसन ने जो कहा ठीक कहा, और जबकि उस पर FIR दर्ज है, उस पर जांच चल रही है। लेकिन उस दुर्दांत आतंकवादियों की तुलना कांवड़ियों से करना, वहां जो भक्त जा रहे हैं उससे करना, ये समाजवादी पार्टी की सोच को दर्शाता है। देखिए कितनी निर्लजता से चैनल पर बैठकर पहचान छुपाने वालों की क्या हिमायत कर रहे हैं, उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ पैसे देने का बात कर रहे हैं। अब जब चैनल पर खुल के सामने आ गया कि वो व्यक्ति का नाम गलत था, ढाबे का नाम गलत था, इसके बावजूद अखिलेश यादव जी की पार्टी निर्लजता से ऐसे पहचान छुपाने वालों के साथ खड़ी है। हमको
कहने में मुझे एक बात समझ आई है, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि अगर कोई आपको हलाल सर्टिफिकेट तो चाहिए ना भाई, हर जगह तो आपको मुस्लिम धार्मिक भावनाओं के तो बहुत ख्याल होता है। अगर कोई हिंदू अपने पवित्र कावड़ के यात्रा के दौरान सावन के महीने में पवित्रता चाहता है, वो नहीं चाहता कि उसकी रोटी में कोई थूक लगा करके उसको दे दे, वो नहीं चाहता कि उसे खाना खाने से, एक अपवित्र खाना खाने से अगर उसकी अपनी धार्मिक भावनाएं हैं, तो क्या ये उसका अधिकार नहीं है? कैसी बातें करते हैं आप? मतलब इतना सेलेक्टिव अप्रोच है आपका। अभिषेक राज का फटाफट से रुक कर लेती हूँ, फिर मैं बाकी मेहमानों का रुक करूंगी जो कि बजेड़ी गांव से जुड़े हुए हैं। ये वही गांव है जहां तजम्मुल, जिसका असली पहचान जिसकी तजम्मुल है, वो आपने सही बताया, पर उसमें ये किताबें में नहीं लिखा हुआ है कि बेचने वाला का नाम होना चाहिए। तुम कौन बेच रहा? प्रोप्राइटर का नाम होना चाहिए, दुकान के प्रोप्राइटर मालिक का नाम होना चाहिए। दुकान का मालिक का नाम भी तो भाई, दुकान के मालिक का नाम सनोवर है और दुकान का नाम पंडित वैष्णव है। ये शर्मा जी, आप उपभोक्ता अधिनियम नियम की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिए। बिल्कुल ध्यान रख रही हूँ। उपभोक्ता अधिनियम मुझे एक बात बताइए ना, नाम तो दुकान का पंडित वैष्णव ढाबा है ना, नाम दुकान का पंडित वैष्णव ढाबा क्यों है सनोवर के नाम का, दुकान के नाम का? बताइए। नाम लिखना पता है, लेकिन कौन बेचने वाला दलित है, मुस्लिम है, सनोवर अगर अपनी दुकान का नाम पंडित ढाबा रख दे, आपको अधिनियम की बात कर रहा है, आप ध्यान रखिए, आप कानून की बात करो उपभोक्ता, और मैं एडवोकेट हूं, उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि बेचने वाला दलित है, मुस्लिम है, ये बताए। सुनिए, अमरनाथ यात्रा होता है, अमरनाथ यात्रा होता है, अमरनाथ के शर्मा जी के लिए ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो बेच रहा है वो अपना नाम, अपना धर्म बताए। क्यों बैठते? क्या जवाब देंगे? वो भी इस स्थिति में जब ज्यादातर ढाबे वहां पर ऐसे हैं जिनका नाम पंडित वैष्णव ढाबा है, जब क्यूआर कोड आप स्कैन करते हैं तो उसमें से मुजम्मल, फैजल, ये सब, रेहान, ये सब निकलता है। बिल्कुल ठीक है। श्वेता जी, एक बताओ, सरकार चाहे ना भैया के शर्मा के इनकी इसकी आवाज, इनकी आवाज कम करो। वकील साहब भी बोलने दीजिए। वकील साहब जी, वकील साहब आपकी आवाज रखा हूं। ठीक है श्वेता जी, पहली बात, दो बातें हैं। अगर पैंट उतारी गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो, अगर पैंट नहीं उतारी गई तो जो लोग ये कह रहे हैं पैंट उतारी गई, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने किस तरीके से समाज में भावनाएं भड़का करके उपद्रव फैलाने की कोशिश की। भुवन जोशी जी ने पहले कहा कि पैंट उतारी गई, उसके बाद उन्होंने कहा यह जांच का विषय है, अभी जांच हुई नहीं, और के शर्मा और कह रहे हैं पैंट उतारी गई। और मुझे लगता है कि जो भी इस तरीके की जांच में अगर होता है तो जिसने उतारी उसके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन अगर नहीं उतारी गई तो फिर उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने ये बात मैनेजर खुद कह रहा है कि पैंट नहीं उतारी गई। अपने जी, वो भाई हमने सुनवाई भी है, वो मैनेजर खुद कह रहा है कि मैं गोपाल नहीं हूँ, तजम्मुल हूँ, मैं तो कह रहा हूँ और ऊपर तक जांच हो जाए, जहां तक जांच हो जाए। एक बार सुन लेते हैं, अभी जी एक बार सुन लेते हैं, जिसने अगर झूठी अफवाह फैलाई, फटाफट से एक बार सुन लेते हैं, जिसने, जो मैनेजर कह रहा है, सुन लेते हैं। क्या नाम, तू मैनेजर है यहाँ का? मगर हाँ जी साहब मैनेजर हूँ और मैं मैनेज कर रहा हूँ फिलहाल। वो सनोवर कहाँ है? मगर जी सनोवर थोड़ी बहुत देर पहले तो यही था, फोन आया किसी का, पता नहीं कहाँ चला गया। लच्चा कहाँ? बोला तू बड़ा वो कर रहा तरफदारी, उसकी पैंट नहीं खोली। मगर साहब यहाँ पैंट वैंट किसी की नहीं खोली, मैं 24 घंटे यही हूँ, और साहब कोई झूठ सच की क्या गुंजाइश, सच बोल रहा हूँ, मेरे सामने कुछ भी ऐसी घटना नहीं हुई। अब निजेश जी अपनी बात पूरी करें, फिर सैयद जी मैं आपके पास आती हूँ। हाँ, मैं वही कह रहा हूं। मैं एक बात कह रहा हूं कि किसी की दुकान बंद करने की बात नहीं हो रही यहां पर, कि कोई अपना यहां पर व्यवसाय नहीं चला सकता, उसको व्यवसाय चलाने का हक है, अपना नाम लिखे, अपने ढाबे का नाम लिखे, सिर्फ खाने पीने की चीजों पर हो रहा है, बाकी दुकानों पर कोई जांच नहीं हो रही। एक व्यक्ति को जो हरिद्वार से लेकर के अपने घर तक गंगा जल, ये देश के तमाम दर्शक देख लें ये कि के शर्मा और जोशी जी कौन लोग हैं, ये जो गंगा जल लेकर के पैदल नंगे पैर जा रहा है, उसको अपनी मर्जी का, अपनी पवित्रता का खाना खाने का हक भी ये नहीं देना चाहते इस देश में। ये वो है के शर्मा वकील साहब, कह रहे ना आप नहीं पूछ सकते, जो मर्जी बेचे, जैसे मर्जी बेचे, उसमें हलाल का ठप्पा लगे तो लगने दो। हलाल का ठप्पा तो गैर सरकारी एजेंसी लगाएगी, और यहाँ पर चेक करने के लिए कहते हैं कि सरकार आए बीच में। और जब सरकार की बात आई तो उन्होंने कहा कि जोशी जी क्या कहते हैं कि पिछली बार देखो सुप्रीम कोर्ट आई तो थी, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर होगी क्या सरकार? यही वही जोशी जी करते हैं कि ये इनका काम नहीं है, सरकार करे। और जब आई सरकार की बात तो कहते हैं सरकार कैसे कर लेगी, सरकार को न्यायालय से ऊपर थोड़ना है। ये है इनका असली चेहरा। ये भुवन भास्कर जोशी जो है ना, इनकी पार्टी वो है जिनको ये आतंकवादी कह रहे हैं, जिन कावड़ियों को, इनकी पार्टी उन
आतंकवादियों के पक्ष में कोर्ट में गई थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, कि इनको छोड़ दिया जाए। बाद में वो कन्विक्ट हुए, उनको सजा हुई,